चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, ये देखो सरल चैप्टर है तो इसको फटाफट फिनिश करेंगे और जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको जल्दी जल्दी निकाल देंगे। ठीक है, आप लोग खुद से भी कुछ ट्राई करना। और हाँ, आगे जो भी चैप्टर आएगा उसको थोड़ा धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, और रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चन आप ही को पढ़ने हैं, हम केवल सोल्यूशन कराएंगे क्योंकि मैं पहले ही से पढ़ के रखा हुआ हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन 6 और अन्य संख्या। हमें पता है कि दो संख्याएं अगर हों तो उनका मध्यानुपाती क्या होता है, रूट ए बी होता है। एक संख्या हमको पता थी, दूसरी संख्या हमको नहीं पता थी। ये 30 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 6b और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से b निकालेंगे तो 6 कम 6 हो गया, 15 छक्का 90 होता है, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, 2 का अनुपात दिया गया था 7:8, 9। फिर 10 वर्ष बाद क्या हुआ, 19-23 हो गया। अब 7 वर्ष बाद का पूछा गया था, वो भी औसत आयु कितनी होगी। अब यहाँ से देखो 7 से कितना बड़ा है, यहाँ से देखो कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। 9 से ये कितना बड़ा है, ये निकाल पाओगे, बिल्कुल निकालना चाहिए। यानी कि ये 13 बढ़ गया, यानी कि 14 बड़ा है। तो देखो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, रेशियो में बराबर करना पड़ेगा। तो रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ से इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है, इनका डिफरेंस 4 का है। यानी कि देखो इसका इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 2 का कर दो। या तो देखो इनको 4 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दो। तो देखो 2 का गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। इधर 19 था, इधर 23 था, तो 18 5 23 हो गया, 14 5 19 हो गया। डिफरेंस बराबर 5 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो अगर इनका सम निकालते तो ये 14 और 18 कितना हो जाता, 32 हो जाता। यानी कि इसका 2 गुना करते 64 आ जाता सम। अगर यहाँ से ही हम एवरेज निकालते तो 64/2 करते, यानी कि 32 आता। अगर देखो दोनों की साथ साथ जोड़नी पड़ती, एवरेज चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ते तो 14, एवरेज करेंगे तो साथ ही तो जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें साथ जोड़ दो, आंसर क्या आ गया, 39 आ गया। समझ गए होगे। अगर आप इंडिविजुअल निकालना चाहते तो उस तरीके से भी हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब देखो यहाँ से 4:5 के अनुपात में कंचे बांटे गए, इसको 10 ज्यादा मिल गए, यानी कि यहाँ से डिफरेंस 1 बराबर 10 हो गया। 4 बराबर निकालना था, 40 आंसर आ गया। अगला सवाल फटाफट पढ़ो उसको। देखो तृतीय अनुपात निकालना था, तो देखो यहाँ से क्या लिखते हैं, जब दो नंबर पता हो ए और बी, इसका निकालना हो तो b² हो जाता है। यानी कि 28 × 28/14 हो गया। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो आय का हमें रेशियो दिया गया था और व्यय का रेशियो दिया गया था। 50 रुपए प्रति माह बचा रहा था, यानी कि दोनों लोग बचा रहे थे, यानी कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए था। यहाँ से देखो 3 हो रहा है, यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि रेशियो इसका बराबर नहीं है, तो रेशियो हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से देखो 5 और 4 का डिफरेंस 1 का हो गया, यहाँ से 2 का डिफरेंस हो गया। इस 2 का इसमें गुणा कर दो, 1 का इसमें गुणा कर दो, यानी कि नया रेशियो बनेगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 7 हो गया, ये 9 हो गया। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 1 बराबर 50 हो गया। उनकी मासिक आय क्या होगी, तो देखो 8 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। 10 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो तीनों के इंडिविजुअल रेशियो दिया गया था। अब बी और ए के बीच अंतर कितना है, बी और ए के बीच डिफरेंस है 6 का। सी और बी के बीच, यानी कि इसके बीच डिफरेंस कितना है, 6 का। आंसर क्या आ गया, 1:1 आ गया। अगला सवाल। यहाँ से देखो y और x की पावर ऊपर नीचे सेम है, बिल्कुल हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि x/y लिखते। तो यहाँ देखो ये अगर पॉइंट हटाते, इधर से अगर पॉइंट हटाते तो इधर तो 2 थे, यानी कि इधर एक 0 पहुंच जाएगा, यानी कि 4/150 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू रख दो 75 माइनस का 2, 75 प्लस का 2, यानी कि यहाँ से जाएगा 73/77। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये भी सिंपल था, x का 18%, y के 8% योग का, और x के 22 और y के 36 के योग के 1/3 था। अब यहाँ से देखो कॉपी में कितना लिखना होगा, 1/3 इसका पूरा हो रहा था, यानी कि 3 नीचे आया होगा, 1/3 ऐसे ही तो होगा, 3 का गुणा ऐसे कर दो, परसेंटेज से पूरा कट गया होगा। ठीक है, इतने तो समझदार है ना। तो 18 3 54x हो गया। अब डायरेक्ट लिखो माइनस का 22x हो गया। ठीक है, यहां से लिखेंगे तो देखो 3 उधर जाएगा, 8 3 24, यानी कि 36 बाई माइनस का 24 बाई हो गया। यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 4 से 2 गया 2 हो गया, 5 से 2 गया 3 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 24 हो रहा है, यहाँ पर 36 यानी कि 12 बाई हो गया, यानी x/बाई कितना आ गया, 4 3 12, 4 8 32। अगला सवाल करते हैं, फटाफट पढ़ो इसको। अब देखो यहाँ से कह रहा था परिवहन के लिए स्कूल बस, बाइक, साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों का अनुपात दिया गया। टोटल कितना था, 6 3 9 1 10, 10 बराबर दिया गया था 1200। हमसे पूछा गया था परिवहन के लिए साइकिल का, साइकिल कौन से नंबर का, तीसरे नंबर के, यानी कि गुणा करना पड़ेगा, एक का ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, 120। अगला सवाल करते हैं। अब देखो ये सवाल खुद से कर लेना, ठीक है। देखो इस
टाइप का सवाल हम पिछला कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। उसका आंसर क्या आ रहा था, ए आंसर आ रहा था। तो ये क्या हुआ, जब वैरायटी वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें ये क्वेश्चन वो छाट छाट के पिनेकल में शुरू में रखे गए। आप जब भी रिवीजन करना है इस बुक के, तो स्टार्टिंग के जो वैरायटी वाले क्वेश्चन है ना पिनेकल के, वो जरूर कर लेना जब रिवीजन करो तब। तो क्या होता है, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको भी निकलवा दें क्या, निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग गालियां दोगे बात को। देखो 9 और 16 का अगर निकालेंगे तो 3 और 4 बाहर आ जाएगा। इसका अगर निकालेंगे तो 2 और 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। डिफरेंस करेंगे 12 से 6 गया 6, आंसर आ गया 6। अगला सवाल करते हैं। देखो अब इस टाइप का सबसे पहले नंबर का सवाल था, वही किया था, यानी कि अगर ए और बी दिए हैं उसका मध्यानुपाती क्या होता है, रूट ए बी होता है। यानी कि एक तो संख्या हमको पता नहीं है, दूसरी हमको पता है, बराबर हो गया 50। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत हमको नंबर दिया गया 9919293977 पर हमको स्क्रीनशॉट लेकर वो क्वेश्चन भेज देना, बता देना कि ये प्रॉब्लम है, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा, इसका एक्सप्लेनेशन या सोल्यूशन बता दीजिए। मैं कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, सबसे छोटा हमको बताना था, तो सिंपल से डायरेक्ट लिख लिया करो, 3/4, 1/2, 2/5, 1/3। यहाँ से करेंगे तो 0.3, यहाँ से करेंगे पॉइंट का 4 हो गया, यहाँ से करेंगे पॉइंट का 5 हो गया, यहाँ से करेंगे 0.7 हो गया। अब सबसे छोटा कौन सा आ रहा, 1/3 आ रहा है, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल। अब देखो, एक संख्या का 60% दूसरे के 3/4 के बराबर है। 3/4 को देखो दिमाग में होना चाहिए थी ये कैलकुलेशन। ये भी तो लिख सकते थे 75%, यानी एक का 60% और दूसरी संख्या के 75% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, तो x अपॉन क्या आ गया, 15 पना 75, 15 चौको 60। अगला सवाल करते हैं। चतुर्थानुपाती निकालना है, खुद से निकाल लेना, ठीक है। अब यहां से बोला गया बाई एक्स के अनुक्रमानुपाती है, कोई भी रूट की बात नहीं कर रहा, स्क्वायर की नहीं कर रहा। तो सिंपल सा देखो, 61 बराबर दिया गया था 42। अब हम यहां से ये देखते हैं क्या किसका मान पूछा गया था, बाई का मान पूछा गया, तो भाई हमने बाई पहले लिखा, एक्स बाद में लिखा। समझ गए बात को, यानी कि अगर हमको ये नंबर दिया गया है तो एक्स ही तो पहले लिखना पड़ेगा। यानी कि 42 बराबर अगर 61 है तो 54 बराबर कितना होगा, यही तो हमको निकालना। तो 61/42 गुणे कर देंगे 54, ठीक है। 6 ने में 54 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया। गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया, बटे करेंगे 7, तो 7 अट्ठे 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 सत्तू 49 हो गया, बचा कितना 5 बचा। फिर 7 सत्तू 49 करेंगे, 7 अट्ठे 56 करेंगे, यानी कि 7/8 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, ए और बी का रेशियो में 2:5 चाहिए। यहाँ से देखो 2:5 मिल रहा, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 2 3 6, 2 अट्ठे 16 नहीं मिल रहा, ये कैंसिल। 2 5 यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे मिल रहा, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी नहीं मिल रहा, यानी कि 2 ऑप्शन मिले। बी और सी का रेशियो क्या है, 3:4 है, इसमें 3:4 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। इसी तरीके से चेक कर लिया करो, नहीं तो बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, तब फंस जाओगे। यहाँ तो आपको सरल लग रहा होगा, तुरंत बराबर कर दोगे, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर होंगे तो ऑप्शन चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, अभी सेम इसी टाइप का किया था, यहाँ पर वैल्यू किसकी दी गई थी, क्यू की दी गई थी, यानी कि यहाँ पर भी क्यू की पहले लेंगे, यानी कि 232 बराबर है 227। और जब 116 बराबर 116 हो क्यू की वैल्यू, तब क्या होगा पी का मान, यानी कि 227/232 गुणे कर देंगे 116, यानी कि यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 नेम 36 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब देखो किससे कटेगा, ये देखो यहाँ से 2 बार चला जाएगा, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, आंसर आ गया 113.5। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, रनों का अनुपात दिया गया था। अब सिंपल सी, अगर वो यहाँ पर एक पूर्णांक के निकटतम नहीं लिखता, अगर एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर दी होती, तो हम यहाँ से क्या करते, आर दिया गया था कितना, 16 दिया गया था, आर आई का तो मान निकालना था, तो 16 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं कहा उसने, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर देखो, क्यू यहाँ पर दिया गया था और क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 15 है, यानी कि इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 गुणे 15 करना पड़ेगा। ये क्यू आ गया, इसमें 15 का गुणा होगा, इसमें कितने का गुणा होगा, 17 का होगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 15 छक्का 90 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 15 एकम 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ से करेंगे 17 छक्का 102 हो गया, यहाँ से लगा 10, 17 एकम 17 और 10 27 हो गया। यहाँ से देखो इन दोनों का भी कर लेते हैं, 15 सत्ते 105 हो गया, 15 एकम 15 10 25 हो गया।
हमारे हिसाब से टोटल रन कितने होंगे, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 से 2 7 हो गया, 5 4 9 9 7 16 की 6 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 3 3 2 5 और 2 7 हो गया। 767 की वैल्यू दी गई थी 956, हमको निकालनी थी किसकी, केवल आर की, यानी कि यहाँ से 272 की वैल्यू निकालनी थी। अब समझ गए कितना कैलकुलेटिव सवाल है ये। यहाँ से देखो 3 नंबर का हमें करना पड़ेगा गुणा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था। देखो यहाँ से 2 छक्के 12 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया 1 हो गया, फिर 5 दूनी 10 हुआ, 7 छक्का 42, 42 और 10 52 और 1 53 की 3 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया 5 हो गया। ये हासिल वाली चीजें याद रखनी होती। देखो 9 दूनी 18 हो रहा, 9 का इसमें गुणा किया 18 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, फिर 7 पंजे 35 हुआ, इन तीनों को जोड़ते हैं 18 12 30 30 30 60 और 65 हो गए, 65 में ये 5 हासिल का था, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी कि 0 हासिल लगा कितना हो गया 7 हो गया। फिर करेंगे 9 सत्ते 63 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 63 और 10 कितना हो गया 73 हो गया, 73 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 80 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया अब 8 हो गया। समझ गए बात को। अब यहाँ से करेंगे, देखो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 किया, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये समझ में आ गई, ये आ गया हमारा गुणा। अब थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप समझो बात को। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, अच्छा सवाल था, ये यही तो होता है, पेपर में प्रैक्टिस करते हो तो यही समझ में आना चाहिए था कि कब हम किसका गुणा करना है, किसका भाग करना है, नहीं तो क्या होगा ऐसे सवालों में फंसे रहोगे। अब हमें भाग इसमें किसका करना था 767 का करना था। आप लेंगे केवल ऑप्शन का सारा। अगर 4 से हम गुणा करते तो 7 चौक 28, 26 से तो ज्यादा हो रहा, तो पहला तो कैंसिल, फिर 7 तियां 21, ये हो सकता था, यानी कि 2 ऑप्शन जा चुके हैं। तो यहाँ से देखो अब 3 वाला करना पड़ेगा, क्योंकि यही ऑप्शन में बचा। 3 सत्ते 21 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 3 चक 18 और 2 20 हो गया, हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 हो गया। 10 से 1 गया 9 बचा, 9 बचा, 5 से 3 गया 2 बचा, फिर उतारा लिया 3 का। अब यहाँ से देखो फिर 7 तियां 21 होगा, 7 चौक 28 तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ से देखो 4 छंग 24 के, हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 29 से ज्यादा आ जाता, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि 3 बार जाएगा। पैसे भी ऑप्शन का सहारा ले रहे तो 3 से ही डिवाइड हुआ है, तो यहाँ से 3 से फिर से करेंगे तो 2301 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा, 3 से 1 गया 2 बचा, 9 बचा, 9 से 3 गया 6 बचा, फिर उतारा लेंगे, फिर 2 आ जाएगा। फिर अब यहाँ से देखो किससे भाग जाएगा, 5 से जाएगा कि 9 से जाएगा। 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है, 69 से छोटा आ रहा है, तो बिल्कुल 9 बार भाग जा सकता है, तो हमारा आंसर आ गया क्या सी। समझ गए। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और अच्छा सवाल था, कोई बात नहीं, इसमें मार्क कर लेना और कैसे कैलकुलेशन करनी है ये भी समझ लेना। अब ये सवाल थोड़ा एलिगेशन टाइप का बन जाता। देखो लड़कों का औसत 52 हो गया, लड़कियों का औसत 72 हो गया, इन दोनों को मिला के 60 हो गया, इनका डिफरेंस 8 हो गया, इनका डिफरेंस 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब बताओ इसका मध्यानुपाती आप लोग खुद से निकाला, नहीं आएगा तो मैंने नंबर शेयर कर दिया है, उस पर आप लोग पूछ सकते हैं। ये भी देखो तृतीय अनुपात खुद से कीजिएगा। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो इसका मध्यानुपाती निकालना था। मध्यानुपाती दो संख्याओं क्या होता है, रूट ए बी होता है, यानी कि 64 गुणे 40 96 हो गया। इसका तो आसानी से निकाल लोगे। अब इसका देखो, इसका कैसे निकालो, जैसे 40 96 लिखा, ये देखो 60 के स्क्वायर से तो ज्यादा है और लेकिन 70 के स्क्वायर से कम है। अब यहां से देखो ये या तो होगा 64 का या तो होगा 66 का स्क्वायर, समझ गए, क्योंकि लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, लेकिन हमें 65 का स्क्वायर निकालना आसानी से आता है। इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसको क्या करते हैं एक संख्या बढ़ाकर इससे गुणा करते थे, 7 से गुणा करेंगे 7 छक्का 42, यानी कि 65 का स्क्वायर आ गया। यानी कि ये तो 4225 से कम का लिखा है, यानी कि ये स्क्वायर किसका है 64 का है, यानी कि 8 गुणे और ये 64 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो गया, 8 छंग 48 और 3 कितना हो गया 51, आंसर आ गया। समझ गए होगे। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये तुम्हारा जो पाई चार्ट में आता ना उस वो वाला सवाल है। यहाँ से देखो 360 डिग्री अगर हम कोण लिखते तो किसके लिए लिखते, टोटल के लिए लिखते, यानी कि 7200 के लिए लिखते। 0 से 0 36 दूनी 72 हो गया, तो 1/20 आया है किसके लिए 7200 के लिए। अगर 4000 के लिए हम कोण निकालते तो ये 0 से 0 यानी कि कितना आता 200 डिग्री आता। अगर हम निकालते किसके लिए 400 के लिए तो कितना आ जाता 20 दूनी 40 यानी कि 20 डिग्री आ जाता। अगला सवाल करते हैं। अब कह रहा था ए संयुक्त रूप से बी और सी के अनुक्रमानुपाती, संयुक्त रूप से किसके बी और सी के, यानी कि संयुक्त रूप कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि 6 की वैल्यू 6 दी गई थी। अब यहाँ से देखो 7 पंजे 35, 35 बराबर कितना होगा 35 होगा। या तो इस तरीके से नहीं करना हो तो यहाँ से देखो ए अनुक्रमानुपाती बी सी दिया है, तो
ए बराबर क्या लिख सकते हैं, के बी सी। भाई इसको हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो बी बराबर कितना दे दिया 3, सी बराबर 2 दे दिया, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी, यानी के बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब दूसरी कंडीशन में बी बराबर दे दिया, देखो के बराबर हमको पता लग गया कितना 1 था, बी बराबर 5 दे दिया, सी बराबर 7 दे दिया, तो 35 आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो आय का अनुपात दिया गया था और व्यय का दिया गया था, दोनों बचा सेम रहे थे, तो रेशियो भी देखो बराबर उससे होना चाहिए था। इसमें डिफरेंस 2 का हो रहा है, इसमें डिफरेंस 2 का हो रहा है, यानी कि हमारा रेशियो सही लिखा था। तो 2 बराबर कितना हो गया 4000 हो गया। हमसे पूछा क्या गया था, उनकी आय में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यानी कि यही तो निकला है, तो 2 बराबर कितना आंसर आ गया 4000। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये भी सिंपल सवाल था, पी क्या था, तृतीय अनुपात था इसका, कौन से 8 और 20 का, यानी कि 20 गुणे 20 बटे 8, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमको चाहिए चतुर्थ अनुपात, यानी कि 3 अट्ठे 44, 8 पन्ने 40 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो 3/5 24 बटे क्यू लिख लो, तो 3 अट्ठे 24 हो गया, क्यू बराबर कितना आ गया 40 आ गया। 2p वैल्यू रखेंगे तो यानी कि निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 400 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, p बराबर 50 हो गया, यानी कि 50 दूनी 100 प्लस का 40, आंसर आ गया 140। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो बहुत आसान और थोड़ा लॉजिकल सवाल था, ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब एक चीज समझो, अगर तुम मान लो तुम हो 12 साल के, तुम्हारे भैया हैं 18 साल के, अगर तुम इनमें 3 साल बाद देखोगे तो 15 साल के, ये 21 साल के हो गए। इनमें डिफरेंस कितने का था, 6 साल का था, तो इनमें डिफरेंस कितने का रहा, 6 साल का रहा। यानी कि जो डिफरेंस होता है वो उसमें कम और ज़्यादा नहीं होता है, हमेशा सेम रहता है। तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 था, 1 बराबर तो 8 हो गया, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये कब की आ गई 4 वर्ष पहले की। तो वर्तमान चाहिए बी की, यानी कि हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20 साल। अगला सवाल, अब देखो यहाँ से 3 संख्याओं का योग दिया गया था, पहली और दूसरी का अनुपात दिया गया था, दूसरी और तीसरी का अनुपात। अब यहाँ से तीसरी संख्या ये है 8 का मल्टीपल, देखो ऑप्शन पहले, यहाँ से ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अगर बनाना रेशियो बना सकते हो, क्योंकि दूसरा इसमें भी दिया था, दूसरा इसमें दिया था, इन दोनों को बनाने के लिए 15 बनाना पड़ेगा, इसमें 5 का गुणा होगा, इसमें 3 का गुणा, यानी कि यहाँ से 5 दूनी 10 आ गया, 8 तियां 24 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 15 और 10 25, 25 और 20 45 और 4 49, 49 की वैल्यू दी गई थी 98, और तीसरी संख्या यानी कि 24, 24 का 2 गुना 48, आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 3 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया था और 4 वर्ष बाद का दिया गया था। अब यहाँ से देखो कितने भी आगे चले जाओ, कितने भी पीछे चले जाओ, डिफरेंस तो एज में बराबर होगा। यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा, 8 3 हो गया, और 3 से 5 जाएंगे तो कितना 2 बढ़ रहा है, यानी कि रेशियो सेम नहीं था, यानी कि इसमें डिफरेंस 8 से 3 गया 5, इसमें डिफरेंस 11 से 5 गया 6, 6 का गुणा इसमें इस रेशियो में, 5 का इस रेशियो में, यानी कि नया रेशियो बनेगा 8 छंग 48, 6 तियां 18, 11 पन्ना 55 हो गया, और फिर यहाँ से करेंगे 55 25 हो गया। ये 3 वर्ष पहले का था, ये 4 वर्ष बाद का था, डिफरेंस देखो बराबर आ गया, यानी कि 7 बराबर, यानी कि इनमें डिफरेंस 7 का है, कौन सा, ये 3 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष बाद, यानी कि पहले और बाद का यानी कि जुड़ जाएगा, यानी कि 7 बराबर 7। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखो पिता की तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 3 वर्ष पहले की कितनी थी, 48 बराबर 48 आ जाएगा, वर्तमान निकालेंगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 51 साल के पिताजी रहे होंगे। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो अगर इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो यहाँ से देखो ए और बी का अनुपात पूछा है, तो 130 हो गया, ए 150 हो गया, ये यानी कि 13 15 लगा के आगे निकल जाते, यानी कि इसमें तुम्हें पेन भी नहीं चलाना था, तुम डायरेक्ट कर लोगे अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि सी को हमने 100 माना, तो ये 30% अधिक हो गया, ये 50% अधिक हो गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो टोटल राशि इतनी थी, वो इस रेशियो में पहले तो डिवाइड थी, यानी 7 5 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 की वैल्यू थी 10500, यानी 21 पंजे 105, 500 हो गया, यानी कि सबकी इंडिविजुअल निकालेंगे तो 2500 3500 और 45, सब में क्या है 500 जोड़ना है क्योंकि अधिक मिल रहे हैं, यानी कि ये 3000 3 लिख दो, ये 4000 4 लिख दो, ये 5000 5 लिख दो, रेशियो है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो ये एक अच्छे सवाल में से एक अच्छा सवाल था, यानी कि इन सबको अगर जोड़ते हैं तो 2a² प्लस का b² प्लस का c² हो गया,
बराबर करेंगे, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4 1 5 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4 6 4 10 और 4 14 हो गया। यानी कि यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कितना हो गया 70 हो गया। यानी कि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 34 थी, यानी कि यहाँ से सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 70 माइनस का 34। समझ गए, यानी कि सी बराबर कितना आ गया 36 आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि सी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ गए बात को, यानी कि अगर हम इसमें रख दें, इसमें रख देते हैं 6 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 45 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस का 36, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब बताओ कोई समस्या परेशानी, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, अब बी की वैल्यू भी निकाल लो। यानी कि अगर फर्स्ट वाले में रखेंगे तो 3 3 का 9 प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 34 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर 34 माइनस का 9 हो जाएगा, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 5 आ जाएगा। सबकी वैल्यू आ गई, अब तो निकाल लोगे, अब कर लेना ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अब माइनस करना है। बी और ए का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमको यहीं से मिल गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये वाला सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 03 फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे, बिल्कुल आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। ये भी देखो आसान सवाल है। ए की आय बी की आय का 2/3 है, ए यानी कि ए और बी की आय अगर 3 मान ले तो ए की आय 2 हो गई। समझ गए बात, यानी कि ये इनकम आ गई। अब यहाँ से लिखो ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, यानी कि ए और बी का, यहीं से लिख लो। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यदि बी की आय का 1/3 यानी कि बी की आय ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, बी की आय का 1/3 यानी कि 3x का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ए का व्यय कितना है 3y है। समझ गए बात को, यानी कि ये कैंसिल आउट, तो x अपॉन वाई कितना आ गया 3/1 आ गया। तो कह रहा था ए की बचत बी की बचत से अनुपात क्या होगा। तो देखो ए की बचत कितनी होगी 2x माइनस का 3y, और बी की बचत कितनी होगी 3x माइनस का 4y हो गया। यानी कि x और y का तो पावर सेम है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, यानी कि 3 दूनी 6 माइनस का 3, 3 तर का 9 माइनस का 4, 6 से 3 गया 3, 9 से 4 गया 5, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ से देखो ये भी सिंपल सवाल है एकदम। यहाँ से देखो अनुपात 5 और 4 दिया था, 6 और 5 दिया था। यहाँ से देखो 5 से बढ़ेंगे तो 1 बढ़ेंगे, 4 से बढ़ेंगे 1 बढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यानी कि 1 बराबर कितना हो गया 8 वर्ष पहले, यही तो डिफरेंस है, यानी कि 8 हो गया। अब मैं 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग चाहिए, यानी कि अगर हम योग निकालें ए और बी का प्रेजेंट में तो 6 5 11, यानी कि 11 बराबर निकालेंगे 11 8 88 आ जाएगा। लेकिन 7 वर्ष बाद चाहिए था, यानी कि दोनों की आयु में अगर साथ साथ जोड़ते तो 14 जोड़ना पड़ता, यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना 8 4 12 102। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो कोई धातु ए थी, उसमें x और y का अनुपात क्या था 5:2 था। इसी तरीके से कोई बी थी, बी धातु में कितना था 3 और 4 था। समझ गए बात को। अब यहाँ से कह रहा था ए और बी को 4:5 के मिला था। पहले तो इन दोनों को बराबर कर लो, 5 2 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, दोनों ऑलरेडी बराबर थे, कोई समस्या नहीं। अब हमें 4:5 में मिलाना था, यानी कि इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 5 का गुणा कर दो, क्योंकि ए वाले में 4 का होगा, बी वाले में 5 का होगा। तो यहाँ से देखो नया रेशियो बनेगा 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 5 चौको 20, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 1 3 हो गया, 8 हो गया 2 हो गया, यानी कि यहाँ से कुछ कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए था। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ से हमसे x का प्रतिशत पूछा गया, तो x कितना आया 5 आया, टोटल कितना था 9 था, बटे 9 कर दो, गुणा कर दो 100, यहाँ से 500 बटे 9 हो गया, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 5/9, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो रस और पानी का अनुपात दिया गया था दोनों कपों में, तो यहाँ से अगर रस निकालते इसमें से तो 5/7 आता, अगर इसमें से निकालते क्या रस तो 7 बटे कितना आता 11 आता, ये रस हो गया। यहाँ से अगर पानी निकालते तो 2/7 करते, प्लस का 4/11 हो गया, यही तो अनुपात पूछा गया था। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 55 प्लस का 49/77 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो 22
प्लस का 28 बटे 77 हो गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 3 2 5 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यहाँ से करेंगे तो 25 अनुपात आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ से ये भी पढ़ भी लेना, नहीं तो बाद में कहोगे पानी का रस से, ठीक है, उल्टा पूछा गया था, यानी कि 25:52 आंसर आएगा। दोनों ऑप्शन में थे तो जल्दबाजी में गलती भी हो सकती है। अब ये सवाल देखो पिछली शिफ्ट में, मतलब पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 की तरह एज इट इज है, ठीक है, ये खुद से कर लेना। अगला सवाल करते हैं। 2020 में ए और बी की आय का अनुपात तुमको पता है। ये सवाल बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। यहाँ से देखो, अगर हम 2020 का देखते, ये पुराना हो गया। अब ये पुराने और नए वाले का अनुपात दिया गया था, यानी कि 4:5 और इसका हो गया 2:3। समझ गए बात को। अब यहाँ से देखो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पुराना 4 था, यहाँ पर तो 2 है, यानी कि बराबर होना चाहिए था। 2 का गुणा कर दिया, इसमें भी 2 का कर दिया। लेकिन यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 4 था, यानी कि इसमें 5 का गुणा होगा, इसमें 4 का होगा। जब इसमें 4 का हुआ तो इसमें भी 4 का होगा। जब इसमें 4 का हो गया तो इसमें भी 4 का होगा, इसमें भी 4 का होगा और इसमें 5 का होगा। समझ गए। अब 2021 का ए और बी की कुल आय दी गई थी, यानी कि 2021 में ये बनती 25, ये बनता 4 दूनी 8 तियां 24। यहाँ से अगर इनको जोड़ते 25 और 24 40 और 49 बनता जाके। 49 की वैल्यू दी गई थी 7056000। हमसे 2021 में बी की 2021 में बी की कितनी बन रही है, यही तो बन रही थी, यानी कि 24 की वैल्यू पूछी गई थी। 7 7 49 हो गया, 7 एकम 7 0, 7 अट्ठे 56 हो गया, 00 आ गया। फिर यहाँ से करेंगे 7 एकम 7 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 00 हो गया, 00 हो गया, 24 चौकू 96 हो गया, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, ये मेंस का बहुत बढ़िया सवाल। बढ़िया सवाल क्यों है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा अच्छा कह रहा था। यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए, जेड को एक्स से विभाजित किया जाए तो 5/2 मिलेगा। यहाँ पर मेन चीज क्या है, एक्स है। एक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो देखो एक्स बराबर कितना यहाँ से लिख सकते हैं, या तो जेड बराबर लिख लो एक्स के टर्म में, 5/2 एक्स आ गया। समझ गए बात को। अब यहाँ से देखो 22 से 74 अधिक है क्या, ये यानी कि 74 नहीं होगा, 7/4 होगा। देखो यहाँ पर ये सही है। अब यहाँ से देखो 22 से 7/4 अधिक है, यानी कि 22 प्लस का 7/4 बराबर क्या हो गया, 5/2 हो गया। यानी कि 22 बराबर जब हम लिखेंगे तो 5/2 माइनस का 7/4 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 4 बना लो। यानी कि 22 बराबर कितना आ गया, 3/4 आ गया। समझ गए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यानी कि एक्स वाई की जगह 3/4 और जेड की जगह 5/2, एक्स बराबर 12 एकम 12 और 1 13 और 10 23/12 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो देखो 2 दूनी 2 हो जाएगा, 5 2 7 x/2 हो जाएगा बराबर 23/12 माइनस का 3/4 हो गया। गुणा कर देंगे कितने का, 3 का, यानी कि 3 3 9 गया, 23 हो गया। 23 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14/12 यानी कि 2 7 14, 2 छक्के 12 आ गया। यानी कि 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। जब x बराबर 1/3 आ गया तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। कोई समस्या। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो, z माइनस एक्स है, यानी कि 5/6 माइनस का 1/3 अनुपात हमको बताना था y माइनस एक्स, यानी कि 3/4 माइनस का 1/3। तो यहाँ से करेंगे 5 15 और 6, यानी कि 9 बटे बचेगा 18। यहाँ से करेंगे तो 3 3 9, 9 से 4 गया, 5/12 हो जाएगा। यहाँ से 9 दूनी 18 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, यानी आंसर आ गया 6:5। अगला सवाल करते हैं। चलो ये वाला सवाल थोड़ा पूरा पढ़ते हैं। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है। कह रहा था यदि एक और छात्र उपस्थित होता और उत्तीर्ण होता, यानी जो भी उपस्थित होता वो उत्तीर्ण होता, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम हो जाती, यानी कि 3 कम हो रही, यानी कि वो 3 कहाँ चले गए होंगे, पास वाले में चले गए होंगे। तो उत्तीर्ण छात्रों का अनुत्तीर्ण छात्रों से अनुपात इतना हो जाता। प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर क्या होता। अब सिंपल सी थी, देखो ये पास था और ये फेल होने वाले थे, ये 25x थे और ये 4x थे।
यानी कि एक और आ गया, वो भी पास हो रहा है। अब कह रहा था 3 कम हो गई, यानी कि फेल वाले 3 कम हो गए, पास वाले 3 बढ़ गए, यानी कि यही तो अनुपात 22/3 बन गया जाके। 25 तियाँ 75, 3 1 4 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से 22 22 चौक 88 एक्स, माइनस का 22 तियाँ 66 हो गया, यानी कि 66 इधर आ जाएगा तो 6 2 8 हो गया, 6 1 7 हो गया, 8 से 5 गया बचा 3, और फिर 8 से 7 गया बचा 1 हो गया, एक्स हो गया, यानी एक्स बराबर 13 6 78 हो गया। क्या पूछा गया था? पूछा गया है कि प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या और परीक्षा अनुत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। यानी कि यहाँ से देखो इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 21 का आ रहा है, गुणा 6 कर दो यानी कि 126 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ए और बी ने धन इतना निवेश किया, ए ने और बी ने। अब यहाँ से देखो यदि ए ने 6 महीने के लिए धन निवेश किया तो बी ने धन को कितने समय के लिए किया, टी के लिए किया। यही तो अनुपात बनता है किसका, आपके प्रॉफिट का, यानी कि 42/5t बराबर हो गया 2/5, 5 से 5 कट गया, यानी कि टी बराबर हो गया 2 दूनी 4 2 एकम। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इस टाइप के सवाल बता चुके हैं, लेकिन फिर से देखो एक बार, 24 लिखो, 30 लिखो, 36 लिखो, 46 लिखो। इन दोनों का डिफरेंस 6 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 10 हो गया। इनका इजी रेशियो बना लो, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 3:5 आ गया। अब 5 उठा के ले जाओ फर्स्ट वाले के पहले वाले के पास, यानी कि 5 जाएगा सीधा इसके पास और 3 जाएगा सीधा इसके पास। गुणा करते हैं तो 24 पंजे 120 और 36 तियाँ 108 बटे हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। 5 से 3 गया 2 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, तो 60 और 54 का डिफरेंस 6 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पर यार जोड़ा जाए घटाया जाए कुछ भी हो, इसी तरीके से तुमको करना है। तो यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 6 तियाँ 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। समझ गए बात को। अब इसका मध्यानुपाती तो रूट लेंगे, यानी कि यहाँ से करेंगे 5 तियाँ 15, यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20, यानी कि रूट से बाहर लेंगे तो 5 बाहर आ गया, इसका 4 बाहर करेंगे 4 से तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या रह गया, 3 रह गया, आंसर आ गया 10√3। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो उसे इस रेशियो में डिवाइड किया था, लेकिन क्या हुआ, उसने राशि को इस अनुपात में विभाजित किया। इसको अगर इजी रेशियो बनाते तो 12 का ऊपर गुणा कर दें, 2 छक्के 12, 3 चौकू 12, 4 तियाँ 12 आ गया। अब वो कह रहा था जिस बेटी को पहले सबसे कम मिलता, किसको मिलता, इतना मिलता, उसको इतने अधिक मिलने लगे, तो इनका डिफरेंस 4, 4 बराबर दिया गया था 3500। तो राशि थी, यानी कि इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें रेशियो करने हैं बराबर। 4 3 7 2 9 बन रहा है, यहाँ पर 6 4 10 और 3 13 बन रहा है, लेकिन इसमें ऐसे कैसे कंपेयर कर लोगे, तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको इजी बनाना पड़ेगा। इजी बनाने के लिए इसको 13 से गुणा कर दो, इसका 9 से गुणा कर दो, यानी कि हमें केवल इस वाले नंबर से मतलब है, यानी कि इसमें करेंगे तो 13 दूनी 26 दे देगा ये, यहाँ से करेंगे तो 9 छक्के 54 दे देगा, यानी कि 54 और 26 का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 14 से 6 गया 8 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, 28, यानी कि ये जो 3500 वैल्यू थी 28 की वैल्यू थी। समझ गए बात को। तो ये करके दिखाया जा रहा है सिर्फ कि इस तरीके से सवाल गलत भी हो जाते हैं। टोटल वैल्यू कितनी थी, 13 × 9 थी। समझ गए, 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ से गुणा कर लो, नहीं तो क्या होगा, बाद में दिक्कत होगी। तो यहाँ से करेंगे, देखो 13 पंजे 65 हो गया, फिर 9 पन्ना 45 हो गया, हाथ से लगा 4, 9 छक्का 54, 54 और 4 कितना हो गया 58, डबल 0 आ गया, बटे कर दो 4। फिर यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौकू 16, बचा कितना 2, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर आ गया 14,625। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो आय दी गई थी 2:3 और उनके बचत का अनुपात इतना था। ए की आय बी की बचत के बराबर है, यानी कि 2x हो गई, 3x क्या, ये इनकम हो गई। और उनकी अगर सेविंग देखें तो 3y और 4y हो गई। कह रहा ए की आय बी की बचत के बराबर है, यानी कि 3y हो गई, बी की बचत 4y हो गई, तो x/y, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। समझ गए। तो कह रहा है ए और बी की व्यय का अनुपात क्या होगा, यानी कि यहाँ से व्यय निकालेंगे तो 2x माइनस का 3y, बी के लिए निकालेंगे तो 3x माइनस का 4y, वैल्यू पुट कर देते तो 2 दूनी 4 माइनस का 3,
फिर 3 दूनी 6 माइनस का 4, 4 से 3 गया 1 बचा, 6 से 4 गया 2, आंसर आ गया 1/2। अगला सवाल देखो, ये भी आसान सवाल था। कह रहा था गणित की पुस्तकों की संख्या भौतिकी की पुस्तकों से अनुपात, भौतिक की पुस्तकों की संख्या रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या से अनुपात समान है। यानी कि कहने का मतलब है मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री का बराबर था। यानी कि यहाँ से लिख सकते थे m/c बराबर क्या हो जाएगा p²। m की वैल्यू 144, c की वैल्यू 100 बराबर p² हो गया। यानी कि p बराबर हो गया क्या 120। समझ गए। अब कह रहा था गणित और भौतिकी, तो गणित की कितनी हो गई यहाँ पर 144, भौतिकी की 120 हो गई। यानी कि जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, यहाँ पर 264 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे किसका किसका देख रहा था कि रसायन का और भौतिकी का। रसायन की 100 थी, भौतिकी की 120 यानी कि 220 हो गई। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 हो गया। यहाँ से 4 छंग 24, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहां से देखो इस टाइप का भी बताया, फिर से देखो 50 55 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 5 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। अब यहां से देखो एक कहां से ले जाएंगे, इसके फर्स्ट वाले के पास लेके चले जाएंगे। फिर दूसरा बचेगा 5, 5 को भी कहीं ले जाना पड़ेगा। 5 को कहां लेके जाओगे, इसके पास लेके चले जाएंगे। समझ गए। एक को इसके पास चिपका दो तो 55 हो गया। इनका रेशियो इजी भी करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से 5 आया तो 1 आया, तो अनुपात क्या बना 5:1 बना। ठीक, फिर 1 का गुणा इसमें काट लेना पहले। अगर मान लो यहाँ पर ये डिफरेंस 10 और 12 आ जाता तो पहले काटते, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर गुणा करते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। माइनस का क्या हो जाएगा 23 पंजे 115 हो जाएगा, बटे इन दोनों का डिफरेंस 5 से 1 गया 4 हो गया। यानी कि डिफरेंस करेंगे 0, 11 से 5 गया 6 बटे 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 15 हो गया। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। तो यहाँ से देखो 3 7, अब 15 का चतुर्थ अनुपात निकालना था। यानी कि 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, आंसर आ गया। या फिर ऐसे कर लो 15/x हो गया, 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, आंसर आ। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो 70 पुरुष 100 काम कर रहे थे। यानी कि यहाँ से लिखो 70 और 100, इनका अगर रेशियो बनाते तो 7 और 10 समान संख्याओं में क्या हुई भर्ती हुई। यानी कि बाद में रेशियो 3 और 4 बन गया। यहाँ से डिफरेंस देखो 4 का, यहाँ से डिफरेंस 6 का, रेशियो बराबर हुआ नहीं हुआ, इसको बराबर करना पड़ेगा। यानी कि इनका डिफरेंस कितना आया 4 से 3 गया 1, इनका डिफरेंस 7 और 3 का आ गया। 3 का इस रेशियो में गुणा कर दो, 1 का इस रेशियो में गुणा कर दो। रेशियो तो इक्वल करना आ ही गया होगा इतने दिनों में। तो यहाँ से देखो इसमें ये नया रेशियो 7 10 दे देगा, ये देगा 3 तिरका 9 और 4 तियां 12। अब यहाँ से देखो 2 का डिफरेंस आ गया। यानी कि कुल मिलाकर यही तो आया होगा डिफरेंस। यानी कि बराबर संख्याएं हमारी चल रही हैं। यानी कि अब यहाँ से हम कह सकते थे 17 बराबर, यानी कि ये टोटल हो गए 17 बराबर। टोटल कितना दिया था हमें 170 दिया था। अब टोटल कितने हो गए 9 2 11, यानी कि 21 की वैल्यू हमें निकालनी थी। यानी कि ये तो 10 हो गया और 210 तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया होगा तुरंत स्क्रीनशॉट लेके नंबर दिया हुआ उस पर भेज। ठीक है, ये हमारे 100 सवाल आज कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।